हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज मैं आपको निक्की की एक स्टोरी सुनाती हूँ जो मेरे साथ हुआ था सीन। जब निक्की को मैं लेकर आई थी, जब मैंने निक्की परचेज़ किया था, ये निक्की को अडॉप्ट किया था और निक्की को अपने घर लाई थी, तो एक सीन हो गया था मेरे साथ। क्योंकि निक्की जो है, आपको पता है, जो ये बर्ड्स होते हैं ये बहुत तेज़ी से खाना जो है खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है कि हमें खाना किस तरह खाना है किस तरह नहीं। तो हुआ ये कि भाई जब मैं इसको खाना खिलाई थी ना, तो मतलब इसको मैंने खाना खिलाया है रात को 8 बजे और उसके बाद हम सो गए थे रात में। तो ये कि रात में मैं दोबारा खिला देती हूँ उठ के। तो उस दिन हुआ होता है कि मैंने इसको रात में शायद 10 बजे खाना खिलाया था और मैं सो गई थी। उसके बाद जब हम लोग सो गए थे, जब सुबह उठे हैं, तो मुझे 7 या 8 बजे मेरी आँख खुली, तो मुझे लगा बच्चा भूखा होगा। तो मैं नींद में उठी और मैंने जल्दी से जो है इसकी निडल हम लोग यूज़ कर रहे थे, उसके आगे रबड़ का एक पीस लगा हुआ था, वो हमने जो है निडल जल्दी से निकाली। मैंने जल्दी से इसको जो है खाना खिलाने के लिए इसका खाना रेडी किया, इसका फीड रेडी करी। जब मैं इसको खिलाने लगी ना, तो थोड़ा सा खाने को इसने ज़ोर से झटका लिया और वो निडल के आगे जो रबड़ थी ना, वो इसके पेट में चली गई। अब वो जो इसके यहाँ पर मुझे नज़र आ रही थी, मैंने कहा ये क्या हुआ। पहले तो मैंने पूरे कमरे में ढूंढी कि शायद मुझे नींद में मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो मैंने जब ढूंढा, मुझे नहीं मिली। फिर मैंने जो है, जब इसका पोटा जो होता है ये, मैंने इस पर चेक किया तो रबड़ इसके अंदर थी। अब मैं ज़ाहिर सी बात है डर गई। सुबह जो है 8 बज रहे थे और मैं परेशानी में जल्दी से भाग के अपने हस्बैंड के पास गई कि भाई ऐसे ऐसे सीन हो गया है। तो उन्होंने कहा चलो इसको लेके चलते हैं डॉक्टर के पास। अब यहाँ पर मैं गई थी उसको डॉक्टर के पास लेके। यहाँ पर एनिमल्स का जो होता है ना हॉस्पिटल, मतलब एक पैट करके कुछ थी, एक शॉप जहाँ पे पैट का सारा सामान मिलता है। लेकिन मैं वहाँ जब मैं गई हूँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं इस पर मेंशन करूँगी उसका नाम। तो मैं उस शॉप पे इसको लेके गई हूँ। अब हुआ क्या, वहाँ पे हम गए हैं तो मतलब वहाँ पे जो डॉक्टर बैठा हुआ था उसने मुझसे कहा कि जो है हुआ क्या। हमने कहा भाई यहाँ पर इसके जो है पेट में रबड़ चली गई है खाना खिलाते में। तो अब पता है आपको उसने मेरे साथ क्या किया, वो मुझे कहता है कि हमें इसका एक्सरे करना पड़ेगा। भाई क्या हो गया, सामने दिख रही है। हमने कहा भाई ये दिख रही है, आप एक्सरे क्यों कर रहे हैं, ये रही सामने से। इसको अब असल में हमारा मसला ये हुआ था, ये जो इसका है ना ये हिस्सा, हम ये समझे थे कि ये इसका वो है, क्या कहते हैं, इससे खाना खाता है, खाने की नली है इसकी, ये हम लोग ये समझे थे। जबकि ये सांस की नली है इसकी ना। तो हम इसलिए परेशान थे कि हम कैसे निकालें, इसलिए हम भागे थे डॉक्टर के पास। अब हुआ क्या, डॉक्टर ने कहा ये तो सांस की नाली है, ये तो ऐसे ही इसके ऊपर करके निकलेगी और हम लगाएंगे इसके ना यहाँ कट, इस जगह पे कट लगा के इसको निकालेंगे, क्योंकि ऐसे निकल नहीं सकती, इसकी जान को खतरा है। हमने कहा है ऐसा भी होता है, हम डर गए। फिर मैंने कहा नहीं आप कोशिश तो करें, और मेरे हस्बैंड ने भी कहा कोशिश करें। तो उसने थोड़ी सी कोशिश करी, तो वो कह रहा है पोटे से ना थोड़ी नीचे की तरफ जा चुकी है और हम पकड़ नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, तो इसके लिए हमें इसको जो है ऊपर कट लगा के निकालना होगा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो अपने बेबी के कट नहीं लगवा सकती यहाँ पे, आप ट्राई तो करना। खैर हुआ ये कि उस बंदे ने जो है मैंने कहा आप मैं आपको पकड़ के ऊपर की तरफ करके देती हूँ, आप निकालना। फिर उसने जो है, मैंने इसे हल्का हल्का सा ऊपर किया, तो जो है मेरे हस्बैंड ने जो है उसको पकड़ा, इसके यहाँ पे जो पाइप था ना उसको पकड़ लिया। अब हुआ ये पाइप इन लोगों ने दोनों ने मिलके थोड़ा ऊपर किया, तो वो ऊपर से नज़र आ रहा था। अब क्या हुआ, डॉक्टर जो है वो भी मतलब अजीब बोंगा सा था, वो भी देख रहे हैं कि क्या सीन है। और यहाँ पर जो है मैंने कहा, मुझसे मेरे हस्बैंड ने कहा तुम जो है चिमटी उठा के निकाल लो, अब इसके मुंह से निकाल लो। अब इतना 2 दिन तो हुए थे इसको आए पे। खैर मैंने जो है चिमटी से पकड़ के निकाल ली। इस सारी कहानी का मकसद सिर्फ ये था आपको बताने का कि ऐसा सीन हो जाता है और इतना पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेकंड टाइम जो हुआ था उसकी स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगी इसी ब्लॉग में। लेकिन ये सीन ये था कि वो रबड़ की निडल थी ना, तो ये कि हमने निकाल ली। अब हुआ यार, डॉक्टर ने कहा कि भाई, मैंने कहा आपने तो कुछ नहीं किया, अब आपकी किस चीज़ की फीस भाई। तो कहते हैं नहीं मैंने तो ऊपर ला के दिए, तभी तो आपने निकाली है। फिर खैर उसने हमें ठग लिया, 2000 रुपीज़ लिए, जबकि कुछ भी बनता नहीं था। ना उसने कोई कट लगाया, ना उसने कुछ किया, ना उसने जो है खुद निकाली, हमने खुद निकाली और उसने पैसे ले लिए। खैर उसके बाद हम लोग आ गए घर। फिर हमने जो है डिसाइड किया कि अब हमें रबड़ वाली निडल यूज़ नहीं करनी, रबड़ जो होती है ये जो है ख़तरनाक है। उसके बाद हुआ ये कि हमने कुछ दिन तक जो है हम लोग, पहले तो हम लोग घूमने गए मार्केट में, हम बहुत विजिट किए, देखा कि कहाँ से हम वो जो आयरन वाली होती है ना वो लेके आए। हमें ढूंढा तो खैर मिल गई। अब वो लेके आए हम, अब मेरे हस्बैंड कहते हैं लॉक हो जाती है।
खैर वो लॉक क्या हुई, मैं इसको खाना खिलाई थी कि इतनी जल्दी जल्दी तेज़ी से खाता है, मैंने वीडियोस लगाएंगे आपने देखा होगा, तो ये बहुत तेज़ी से खाता है, वो भी इसके अंदर चली गई। पता है उसकी निडल भी लॉक, पता नहीं लॉक तो खैर वो होती नहीं थी, वो इसके अंदर चली गई तेज़ तेज़ खाने की वजह से। अब वो जब अंदर गई तो जाहिर सी बात है मैं परेशान, मैंने जल्दी से अपने हस्बैंड को कहा ये क्या हो गया। अब हम लोग को ये तो पता चल गया था कि भाई ये हिस्सा जो है सांस की नाली है, तो ये डायरेक्टली यहाँ से ऊपर हम ले सकते हैं। खैर फिर हम लोगों ने ट्राई किया, उसका जो आयरन वाली, पहले मैंने इसकी गर्दन को यूँ सीधा किया ताकि इसके लगे ना चोट। फिर हम लोगों ने आयरन वाली निडल मैंने हाथ से ऊपर की और मेरे हस्बैंड ने पकड़ के निकाल ली। कहने का मकसद ये, आराम से अगर आप काम करोगे ना हो जाएगा। ये पैनिक हो जाना और जाके हमें वो बेवकूफ़ बनाता है कि आप कट लगवा दो, कट लगवाना ज़्यादा खतरनाक होता, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना छोटा बेबी है, ये कैसे अपने आप को बचाता, कैसे संभालता अपना कट, और इसको यकीनन कुछ ना कुछ इंजरी हो जाती, उस कट के ऊपर ही अपना नेल से पुश करता और वो जो है इंजरी इसकी खतरनाक हो जाती, जानलेवा होती। हमें जब हम लेकर आए थे ना इसे, तो हमें बहुत से लोगों ने वीडियो में हमने देखा था कि डॉक्टर सब यही कह रहे थे लोग कि ये जो इसके अंदर रबड़ जाना बहुत ख़तरनाक हो जाता है, इसकी जान भी जा सकती है। इस वजह से हम डर गए थे और फर्स्ट टाइम में हम बेवकूफ़ बन गए। सेकंड टाइम में आप देख सकते हो मेरे पास आयरन की है, मैं आपको दिखाती हूँ। सॉरी मैं बार बार आयरन कर रही हूँ, ये स्टील की है, ठीक है। तो ये निडल जो है ना ये बेस्ट है, हमने भी ये यूज़ किया ना, तो अब इसका ये होता है कि मैं इसको सीधा रख के खिलाऊँ ताकि इसके भी चोट ना लगे। समझ, ये भूखा है नहीं पर ये ड्रामेबाजी शुरू कर रहा है। मिक्की क्या हुआ बेबी, भूख लगी आपको? अच्छा आप नीचे आ जाओ थोड़ी देर, बहुत ऊपर बैठ गए, आ जाओ मेरे पास आओ, अच्छा मेरा बच्चा, अच्छा। फिर ये सीन था, इसने ये सब कुछ बर्दाश्त किया मेरे बच्चे ने। क्या कर रहे हो मिक्की? पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरा बच्चा बिल्कुल सेफ़ रहा। हम लोगों ने जो है कोई बेवकूफ़ी नहीं करी, और वो डॉक्टर जो हमें बेवकूफ़ बनाना चाहता है, क्योंकि बर्गर लोग होते हैं जाते हैं भाई हमारे एनिमल को ये हो गया वो हो गया, और उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए पहले एक्सरे के नाम पे पैसे थकते हैं वो लोग, उसके बाद और चीज़ों के नाम पे पैसे थकते हैं। तो भाई ऐसे बेवकूफ़ ना बने, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें कि यहाँ पर पोटा जो है इसमें सामने साफ दिखे कि इसके पेट में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसे बेवकूफ़ ना बने, थोड़ा सा जो है रिलैक्स रहें और ऐसी सिचुएशन से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो है ना बहुत पाकिस्तान में बहुत लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हुए हैं, और बेवकूफ़ बनना जो नो बेबी ये क्या किया। अच्छा इसमें भी गंदगी कर दी है, यहाँ पे भी गंदगी कर दी, क्या मसला है आपके साथ? अब क्या कर रहे हैं आप? क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये मेरी जो है मिक्की की स्टोरी थी, और ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बन चुकी हूँ मैं। तो भाई आप लोग थोड़ा दिमाग यूज़ किया करें, बेवकूफ़ ना बने, क्योंकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में लोग बहुत से लोग थकने बैठे हैं, हर मुल्क में लोग थक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। एक्सरे की नीड थी नहीं, हमें कहा एक्सरे करवा दो, उसके बाद हमने खुद करा सब कुछ काम, और जो है हमें पैसे भी हमसे थक लिए। खैर उस वक्त हम लोग जो है बस ये अल्लाह का शुक्र अदा करते कि भाई हमें हमारा बेबी बच गया, हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी था, इसलिए हमने कहा खैर हो गई, चलो मेरे हस्बैंड ने कहा दे देते हैं, खैर हो गई यार, और हम फिर घर आ गए। क्या कह रहे हो आप, ये क्या कह रहे हो बेबी? बस कर दो, क्या क्या चाह क्या रहे हो, क्या क्या बनाना है ये? मिक्की कौन से स्टाइल मारे जा रहे हैं ये, क्या हो रहा है? तो जी आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ऊपर जो आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो, और भाई ये जो निडल है इसका ये आयरन जो मैं कह रही हूँ सॉरी, ये जो है स्टील का है, तो स्टील यूज़ होती है, आयरन नहीं है, लोहा नहीं है, ये स्टील है। ओके थैंक यू सो मच। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देगा मेरे चैनल को। और मिक्की आपका कुछ है ना, बस थैंक यू बोल दूँ फिर बाय बाय करते हैं। ये हमारी मिक्की की तरफ से थैंक यू, बाय बाय।